हाँ बच्चों, हम बता रहे थे आपको बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा, है ना बच्चों। हमने आपको बताया था एंथर जो है ना कि ये जैसे मान ली फिलामेंट है, इसके साथ ये एंथर की लोब जुड़ी हुई हैं दो, इसको बाइथिकस कहा था। अब एक्चुअल में अगर हम इसका टीएस काट करके देखें ना इस एंथर को, तो ये ऐसे दिखाई देगा। इसके अंदर 4 लोब होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये 4 लोब होती हैं। अब ये ऐसे होती हैं 4 लोब। यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू जुड़ा होता है, यहाँ ये एंथर नीचे जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ होती हैं लोब इस तरह से। ये है हमारा, इसको काट करके देखें तो ये है ना, ये है आपके माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 और 3 और एक ये 4, इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। अब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, मतलब अगर ये एंथर बाइथिकस है ना, ये कैसा है? बाइथिकस एंथर है, डाइथिकस भी बोल देते हैं। तो ये इसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? 4 होंगे, 1 2 3 4। तो ये कैसा है? टेट्रास्पोरेंजिएट है। कैसा है भाई ये? टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर है ये, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर है, इसमें 4 हैं। तो बच्चों अब आज हम आपको पढ़ाएंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसकी डेवलपमेंट पढ़ाएंगे और इसके स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। तो पहले हम बता देते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। बच्चों अगर हम इसको देखें ना तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगी। तो अगला हमारा टॉपिक है भाई स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें, इन ट्रांसफर सेक्शन कैसे होता है बच्चों? अगर लंबा काटते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ऐसे काटते हैं तो ये ट्रांसफर सेक्शन है। तो ये हमने ऐसे काटा हुआ है, इसको यहाँ से ऐसे काट दिया हमने, ठीक है। तो ये ट्रांसफर सेक्शन हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर आउटर लेयर जो होती है ना, इन ट्रांसफर सेक्शन ए माइक्रोस्पोरेंजियम contain आउटर, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना बच्चों, सबसे बाहर वाली, उसको हम कह देते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो क्या होती है भाई? एपिडर्मिस लेयर होती है, ठीक है। उसके नीचे होती है एंडोथीजियम। बिलो एपिडर्मिस एंडोथीजियम। दूसरी लेयर का नाम क्या है भाई? एंडोथीजियम लेयर, ये सिंगल लेयर होती हैं, इज फाउंड। ठीक है बच्चों, एपिडर्मिस। अब इसके नीचे पाई जाती हैं 3 लेयर और पाई जाती हैं। तो मैं इसके स्ट्रक्चर साथ साथ बना देता हूं आपको। देखो सबसे बाहर वाली लेयर ये है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है भाई, ठीक है। उसके बाद ये लेयर हो गई एपिडर्मिस। क्या हो गई? एपिडर्मिस लेयर, ये एपिडर्मिस हो गई। इसके नीचे लेयर हो गई ये,
ये लेयर होगी बच्चों एंडोथीजियम, ये एपिडर्मिस हो गई बाहर वाली, ये क्या हो गई एंडोथीजियम। अब इसके नीचे 3 लेयर और होती हैं, 2 से 3 लेयर होती हैं। जैसे एक ये बना दी मैंने, एक ये बना दी, एक ये बना दी, तो इनको ऐसे कर दिया। ये 3 लेयर हो गई ना, ये हो गई 3 लेयर। इन 3 लेयर को बोलेंगे बच्चों हम मिडल लेयर। क्या बोलेंगे? 1 2 3, ये हो गई मिडल लेयर, मिडल लेयर। ठीक है। अब इसके नीचे एक लेयर और होती है, उसको कहते हैं टेपेटम। ये लेयर और हो गई, इसको बोलेंगे टेपेटम। क्या है ये? टेपेटम। और इसके अंदर बच्चों ये भरे होते हैं, जो सेल है ये स्पोरोजीनियस सेल है, जिसको माइक्रोस्पोर, ये सेल पड़ी हुई होती हैं इसके अंदर। ये है इनमें न्यूक्लियस। ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है। अब ये देखो, ये आपकी समझ में नहीं आया कि भाई क्या बना दिया मैंने। एक्चुअल में क्या है, देखो ये है ना, ये है। इसको अगर हम देखें तो ये ऐसे दिखाई देगा हमें। ये जो है ना 4, ये ऐसे है। देखो ये वाला हिस्सा तो ये बना दिया मैंने, ये वाला हिस्सा। उसके बाद ये वाला ये बना दिया, ये ऐसे है। ये 4 देखो, ये वाला ये रहा भाई, ये वाला ये रहा भाई, ये वाला ये रहा, और ये वाला ये रहा। ये 4 हैं, ये चारों नीचे तक जाते हैं। ठीक है, ये 4 हैं। अब ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। फिर उससे अंदर वाली लेयर एंडोथीजियम, एंडोथीजियम। फिर मिडल लेयर है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर ला करके बना देता हूँ। ये वाला है ना, ये देखो, मैं ये 4 है, इसमें से ये मैं इधर बना देता हूँ। ये बनाया ना, ये देखो, ये है इसमें 1 2 3 4। अब इसमें ये ऐसे है, ये ऐसे है बच्चों, पूरी स्ट्रक्चर ऐसे होती है अंदर की। ये सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी लेयर हो गई? ये एपिडर्मिस। कौन सी हो गई? एपिडर्मिस। ये वाली लेयर एपिडर्मिस हो गई, ये वाली लेयर। ठीक है। उसके बाद ये दूसरी लेयर, ये लेयर कौन सी हो गई? एंडोथीजियम लेयर। ये लेयर देखो, मैं यहाँ से लाकर यहाँ दिखा दी मैंने, एंडोथीजियम। इसी को बड़ा करके दिखाया है। ये एक हिस्सा है ना, ये एक हिस्सा, इसको बड़ा करके दिखाया मैंने। उसके बाद 1 2 3, ये जो 3 लेयर है ना, ये जो 3 लेयर 1 2 3, ये वाली कौन सी है? मिडल लेयर। ये है मिडल लेयर। ये जो 3 है हमारी, ये हो गई मिडल लेयर। ठीक है, ये मिडल। ये सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली एंडोथीजियम। 1 2 3, ये है टेपेटम। ये सबसे अंदर वाली क्या है? टेपेटम। तो ये हो गई टेपेटम। ये मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ आपकी। तो देखो, इसमें ये टेपेटम है, ये वाली। उसके बाद 1 2 3, ये है मिडल लेयर। 1 2 3, ये लेयर है। अब ये क्या होती है? ये पूरी होती है ऐसे, इनको घुमा दिया ऐसे। समझ में आया अब कैसे हो रहा है? ये कैसे? देखो, फिर देखो, ये सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, फिर उससे अंदर वाली लेयर एंडोथीजियम, फिर उससे अंदर वाली लेयर मिडल लेयर, और फिर ये टेपेटम। समझ में आया कि नहीं? ये इनको ऐसे मिला देते हैं ऐसे।
तो ये जो एक हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बड़ा करके लिखो, ठीक है बच्चों। तो ये अब ये पूरा माइक्रोस्पोंजियम ये है, इसको अगर हम देखें तो ये वाला है, ये वाला ये एक, इसके बाहर लेयर, फिर अंदर लेयर, फिर अंदर। अब इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। देखो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये टेपेटम के अंदर है, इसमें भरी है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भरी हुई है, ये भरी हुई है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल, ठीक है। जैसे ये है ना, ये इसमें मिला दिया मैंने। तो ये स्ट्रक्चर थी। इसका टीएस देखें तो ऐसे दिखाई देगा, और डिटेल में देखें तो ऐसे दिखाई देगा। इस एक हिस्से को बड़ा करके दिखा दिया तो ऐसे दिखाई देगा। तो ये टीएस ऑफ एंथर ही है आपका। समझ में आ रहा है ना? अब हम बात करेंगे, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, इनमें पोलन ग्रेन बनेंगे। ये किस में कन्वर्ट होएगी? पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होएगी। तो अब मैं लिख देता हूँ, एंडोथीजियम लेयर इज फाउंड। एंडोथीजियम के नीचे क्या होती है? 3 लेयर होती है, जिनको क्या कहते हैं? मिडल लेयर। बिलो एंडोथीजियम थ्री लेयर्स are found, they are, ये जो 3 लेयर पाई जाती हैं, they are known as, क्या कहते हैं बच्चों इसको? they are known as मिडल लेयर। क्या कहेंगे इनको? मिडल लेयर बोलते हैं, मिडल। और मिडल लेयर के नीचे क्या होती है? टेपेटम। बिलो मिडल लेयर। बच्चों अगर दिखाई नहीं दे तो आप जूम करके देख लेना इसको, जब वीडियो देखते ना तो उसको थोड़ा जूम करके देख लिया करो। बिलो मिडल लेयर टेपेटम इज फाउंड, टेपेटम पाई जाती है। ये टेपेटम क्या होती है? बाद में खा ली जाती है। ये है ना टेपेटम आपकी, ये फिर ये पोलन ग्रेन बनेंगे ना, तो ये इसको नरिशमेंट दे देंगे। ये सारी लेयर खत्म हो जाती है बाद में। टेपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं ना, उनको क्या करती है? ये न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। डेवलपिंग न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन। अब टेपेटम के नीचे क्या होती है? इनसाइड द टेपेटम माइक्रोस्पोर mother cell are found which develop into, ये माइक्रोस्पोर मदर किस में डेवलप हो गई? विच डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब पोलन ग्रेन में डेवलप होएगी ये, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का टॉपिक आपका। मैं फिर बता देता हूँ, ये बाइथिकस एंथर है। इस बाइथिकस एंथर के अंदर 4 लोब होती हैं, अंदर ही 4 लोब होती हैं। ये ऐसे, इसको काट के देखें तो ये 4 लोब ऐसे दिखाई देती है। ये ऊपर का जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, इसको देखें तो ये ऐसे दिखाई देगा हमें। इसको अगर डिटेल में देखें तो ये ऐसे दिखाई देगा। इस हिस्से को डिटेल में देखें तो ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक। तो इसमें बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीजियम 1 2 3, मिडल लेयर, ये सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस। उसके बाद
एंडोथीजियम 1 2 3, ये 3 मिडल लेयर है, 1 2 3। ये है टेपेटम, ये है सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो इसमें पड़ी। ये एपिडर्मिस, एंडोथीजियम, ये मिडल लेयर, ये टेपेटम। ठीक है, और क्लियर देखो मैं बता देता हूँ। ये है ना, ये क्या है, एपिडर्मिस। ऐसे ही इसमें होंगे, ऐसे ही इसमें होंगे, 4 होंगे ना, ये खाने नीचे तक है। ये एपिडर्मिस, ये क्या है, एंडोथीजियम, ये क्या है, मिडल लेयर, ये 3 मिडल लेयर हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या है, टेपेटम, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे वो कल बताएंगे हम आपको, अभी तो यहीं तक बताए। ये है आपका टीएस ऑफ एंथर। क्या है, टीएस ऑफ एंथर, ये टीएस ऑफ एंथर। ठीक है।